नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम जानेंगे औसत यानी एवरेज। आखिर ये होता क्या है और इसकी हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, देखो मैं बता दूं, मैथ में जितने भी सवाल है, जितने भी क्रियाएं होती हैं, उन सबका हमारी लाइफ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा लेना देना होता है। ठीक है, तो जैसे कि हम औसत देखो, पहले इसका और निकाल देख लो फॉर्मूला कि औसत निकालते कैसे हैं, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब ये आंकड़े क्या होते हैं, आपको मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। आप लोग क्रिकेट मैच देखते हो, जिसमें कहा जाता है कि इस खिलाड़ी ने इस औसत से इतने रन बनाए इतने मैचों में। तो वो कैसे निकाला जाता है, मान के चलते चलिए अभी लास्ट के हम कुछ 5 मैच देख लेते हैं। ठीक है ना, कोई खिलाड़ी है पिछले 5 मैच तो देखिए, मान के चलिए कोई खिलाड़ी जिसने पिछले 5 मैचों में कुछ इस तरह रन बनाए हैं। पहले मैच बना उसने 20, फिर 8, फिर 9, फिर एक बना 50 और एक में बनाए 40 आगे। तो औसत निकालते कैसे हैं, तो जैसे कि ये रन है, यहाँ पर हो गए आंकड़े। कितने आंकड़े हैं, 1 2 3 4 5, 5 आंकड़े हो गए। तो आंकड़ों की संख्या नीचे रहेगी, आंकड़ों का योग, ये जो रन है सभी को ऊपर करके जोड़ देंगे। तो फिर इससे ऊपर को जब भाग करने पर जो हमारा आंसर आएगा वो होगा औसत। ठीक है, तो हम आज इसे करते हैं। 20 जमा 8 जमा 9 जमा 9 जमा 50 जमा 40, कुल कितने आंकड़े हैं, 5। तो नीचे कर दो 5। ठीक है, आइए इन सबको जोड़ते हैं। 50 40 90, 90 और 20 110, 110 और 17, 110 17 27, 127 हो गए। ठीक है, तो 127 बटे 5। अब इसे इससे भाग दे दो, तो ये पहले जाएगा 2 बारी में, 2 फिर जाएगा 5। भाग कर लेते हैं, अगर दिक्कत आती है भाग कर लिया करें इस तरीके से। 1 2 7, 2 गया 10, 2 7, फिर गया 5 बारी में 25, 2 0.4। ठीक है, तो इसका आएगा 25.4। ठीक है, तो इनका जो औसत रन रेट आएगा, औसत रन का आएगा 25.4। इसका अर्थ ये हुआ कि बेशक उसने पिछले अगले लास्ट के 2 मैचों में 50 और 40 रन बनाए हैं, लेकिन पहले के 3 मैच में उसने कोई खास रन नहीं बनाए। इसलिए इसका अगर एक औसत जब निकालें, प्रत्येक मैच में उसके 25.4 रन माने जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालते हैं उनका औसत। आइए यहाँ पर मैं एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आइए यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है, एक सप्ताह में मेरे द्वारा खर्च किए गए कुछ रुपए हैं। ठीक है, तो मैंने सप्ताह के 7 दिन होते हैं, सोमवार से इतवार तक। तो मैंने पहले दिन खर्च किए 50 रुपये, फिर 40 रुपये, फिर 10 रुपये, फिर एक दिन ऐसा आया मैंने कुछ भी खर्च नहीं किया, फिर 20 रुपये खर्च किए, फिर 80 रुपये और फिर 10 रुपये। तो अब मुझे ये देखना है कि मैंने प्रतिदिन के हिसाब से मैंने औसत कितने रुपए खर्च किए। तो वही करेंगे, हम औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले औसत खर्च। देखो, जब भी आप सवाल करोगे तो आपको लिखना औसत। अब आपसे यहाँ पर जो भी पूछा आपको वो लिखना है यहाँ पर औसत खर्च। मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ खर्च के बारे में। फिर आप पहले आपको लिखना है औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ये इसका फॉर्मूला होता है। फिर लिखेंगे हम यहाँ पर औसत खर्च, तो आंकड़ों का योग लिखना अपन को। आंकड़े के आपने 50, ये आपकी जो रुपए है ना, ये आंकड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं 50 जमा 40 जमा 10 जमा 0 जमा 20 जमा 80 जमा 10। ठीक है, और इन सब के बटे एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 60। तो इन सबके बटे 60 कर देंगे। पहले उससे पहले हम आंकड़े गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 आंकड़े बराबर बट्टे में 7 कर देंगे। तो हम इन सबको जोड़ के इस 7 से भाग कर देंगे तो हमारा औसत खर्च आ जाएगा। आइए जोड़ते हैं, 50 40 90 10 100, 100 और 100 200, 210। तो हमारा इनका जो होगा 210 को हम 7 से भाग कर देते हैं, तो यह जाएगा 3 बारी में 0। तो कितना आ गया, 30। तो देखिए मेरा जो दिन का औसत दैनिक खर्च आएगा मेरा 30 रुपये। तो हम यह लिख देंगे औसत दैनिक खर्च। देखिए यहाँ पर जो ऊपर जो आंकड़े दिए गए उसमें मैंने बीच में बहुत कम रुपए खर्च किए, क्योंकि मैंने बिल्कुल रुपए खर्च नहीं किया, लेकिन शुरू में कुछ ज्यादा खर्च किया और लास्ट में फिर मैंने कुछ ज्यादा खर्च कर दिए। तो इस हिसाब को इसे, अब देखिए इस औसत का अर्थ क्या हुआ। अब देखिए अगर मैं इससे ये अंदाजा लगा सकता हूँ कि मुझे डेली का कम से कम 30 रुपए और 50 रुपए के बीच तो अपनी जेब में रखना पड़ेगा।
क्योंकि जो मेरा डेली का खर्च है वो कुछ इस तरीके से है। तो इस तरीके से हमारा औसत का दैनिक जीवन में इंपॉर्टेंस है। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में।